अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुबशर है और आप देख रहे हैं मुबशर लकमान चैनल। एक खबर है 2-3 दिन से आई हुई है, मैं मेरे पास टाइम नहीं था। मैं ये ट्रैवल इतना कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था उसको कवर करने का और मैंने कहा आपको मुबारकबाद दे दूँ। भारत का खलाई मिशन जो है वो नाकाम हो गया, नकारा हो गया, बढ़ गया। भारत को ऑस्ट्रेलिया ने सबसे खतरनाक कैटेगरी में शामिल कर लिया। अब आइंदा कोई भी मुल्क इंशाल्लाह भारत पे एतबार नहीं करेगा। भारत में साढ़ सती चल रही है और साढ़ सती अगर आपको नहीं पता तो जनाब अजमल रहीम साहब से पूछ लें, वो आपको बिल्कुल बता देंगे। और भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है अनाड़ी हाथों में है, तो क्या भारत के अग्नि मिसाइल प्रोग्राम जो हैं उनसे जुड़ा खला में गुम होने वाला रॉकेट अगर किसी मुल्क पर जाकर गिर गया तो हलाकतों का अंदाजा है आपको? क्या भारत पे छाई नहुसत की परछाइयां मजीद गहरी होने जा रही हैं? क्या प्रेसिडेंट ट्रंप भारत पे मजीद टैरिफ लगाने जा रहे हैं? अब भारत का मुस्तकबिल क्या होगा? ये सब कुछ आप आज इस वीडियो में देखेंगे। मेरा नाम मुबशर लकमान है। कमेंट्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हिंदुस्तान पे वैसे तो 2025 था ही मनहूस साल। अब ये 2026 की अपनी शुरुआत में ही मज़ीद नहुसतें हिंदुस्तान के लिए ले आया। और मैं इंशाल्लाह सारा साल भारत की तबाहियों की खबरें जो है ना वो आप तक पहुँचाता रहूँगा। फिलहाल बस पहले 2 खबरें सुन लें। एक तो ये है कि भारतीय खलाई तहकीकाती इदारे आईएसआरओ का रॉकेट परवाज़ भरने के कुछ देर के बाद रास्ता भूलकर गायब हो गया। वो लगता है उसने भी डिफेक्शन की है इंडिया से, डंकी लगाई है उसने। उसके ज़रिए 16 सैटेलाइट्स खला में भेजे जा रहे थे और इस मिशन की खला में रवानगी से पहले पूजा पाठ भी की गई, वही नारियल तोड़ना, नींबू लगाना। भारत के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए 8 माह के दौरानिया में दूसरी मायूसी थी। इस हालिया मिशन में ब्राज़ील, नेपाल और बर्तानिया समेत कई दीगर ममालिक के सैटेलाइट्स भी शामिल थे और इनमें ज़मीन की निगरानी करने वाले सैटेलाइट्स भी शामिल थे, जिन्होंने पाकिस्तान और चाइना के समेत खित्ते के दीगर ममालिक की जासूसी करना थी। तो भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉकेट लॉन्च के तीसरे मरहले में टेक्निकल खराबी पेश आई। आईएसआरओ ने लॉन्च के फौरन बाद जारी बयान में कहा कि जी पीएसएलवी-सी 62 मिशन को PS3 मरहले के अख्ताम पर ही खराबी का सामना करना पड़ गया और उसकी वजह से मिशन नाकाम हो गया। खैर ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके सबसे अहम लॉन्च व्हीकल के लिए एक ऐसा धचका है जिसने भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी में अनाड़ीपन का भेद खोल दिया। और चूंकि इस मिशन में गैर मुल्की 16 सैटेलाइट्स भी खला में जा रहे थे, तो इसलिए अब आइंदा कोई भी भारत पे एतबार नहीं करेगा। और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, इससे पहले भी कई मर्तबा भारतीय खलाई मिशन नाकामियों से दो चार हो चुके हैं। खलाई मिशंस में बार बार नाकामी से भारत की स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पे खतरनाक सवालात उठ गए हैं और भारत की कमजोर टेक्नोलॉजी पूरे खित्ते और आलमी तवाज़ुन के लिए खतरा बन चुकी है। इसमें सबसे खतरनाक बात तो यह है कि गायब होने वाले रॉकेट में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी भारत की अग्नि मिसाइल प्रोग्राम से भी जुड़ी हुई है, जो संगीन खदशात को जन्म देती है कि अगर इस टेक्नोलॉजी का हामिल अग्नि मिसाइल असल हदफ की बजाय किसी और मुल्क में जाकर गिर जाए, तो इसके नतीजे में होने वाली जो जवाबी कार्रवाई होगी न सिर्फ भारत बल्कि पूरे खित्ते के लिए तबाहकुन हो सकती है। मजीद भारत के जो रुसवाइयाँ हैं ही हैं, उसके मुकद्दर में मजीद रुसवाइयाँ मिलेंगी। दूसरी खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय तलबा के लिए स्टूडेंट वीज़ा की कवानीन मजीद सख्त करते हुए भारत को नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ सबसे ज्यादा खतरनाक कैटेगरी में शामिल कर लिया। तो ऑस्ट्रेलियन और भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला मामूल के शेड्यूल से हटकर किया गया। उसकी वजह से हुकाम ने वीज़ा सिस्टम में सामने आने वाली बददियानती के खदशात करार दिए हैं, क्योंकि भारत बददियानती और झूठ के मैदान में सबसे आगे है। भारतीय तालिब इल्म और उनके वालिदैन को ये बखूबी इल्म है कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी की जाली डिग्रियां आम फरोख्त होती हैं, जिन्हें खरीद के बैरून मुल्क तालीमी इदारों में दाखिले हासिल किए जा सकते हैं। और इसके अलावा भारतीय हुकूमत अपने जासूसों के लिए भी वीज़े हासिल करती है और सारी दुनिया में रॉ की जासूसी का जाल फैला रही है।
تو میڈیا کے مطابق اس وقت آسٹریلیا میں موجود تقریباً 16,50,000 غیر ملکی طلباء میں لگ بھگ 1,40,000 کا تعلق صرف بھارت سے ہے، اور آسٹریلیا کی حکومت ان بھارتی طلباء کی ڈگریوں کی بھی جانچ پڑتال کرے گی، اور اگر ان میں جو طلباء جعلی ڈگریاں ہوئی ان کی، تو آسٹریلیا سے ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ اب ایک تیسری خبر ہے جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہی کہ 7 جنوری کو امریکن فورسز نے وینزویلا کی بندرگاہ کے قریب اٹلانٹک میں روسی پرچم والے تیل بردار جہاز کو قبضے میں لیا تھا، اور اس کے گرفتار ہونے والے عملے میں 3 بھارتی نیوی کے افسران شامل تھے۔ ان میں سے ایک نیوی آفسر کا نام ریکشت چوہان ہے، وہ بھارتی ریاست ہماچل پردیش کا ہے، جبکہ دیگر 2 افسروں کے نام ابھی تک نہیں مجھے پتا چلے۔ ان بھارتی نیول آفیسرز کے ساتھ تفتیش ہو رہی ہے، اور یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ بھارتی حکومت روس سے نہ صرف تیل خرید رہی ہے بلکہ اسے اپنی نیوی کی خدمات بھی فراہم کرتی ہے، جو انٹرنیشنل واٹرز کی نگرانی بھی کرتے ہیں اور بھارت اور روس کے لیے جاسوسی کا کام بھی کرتے ہیں۔ تو امریکن ذرائع کے مطابق ان بھارتی نیول آفیسرز سے تفتیش ہو رہی ہے اور بہت سے انکشافات اب آئیں گے سامنے۔ ناظرین، آپ کو میں بتاؤں، میں نے آپ کو جو پروگرام کے شروع میں بات کی تھی کہ بھارت کی بدقسمتی چل رہی ہے اور انشاءاللہ چلے گی۔ بہرحال پاکستانی جوتشی جو ان کے حساب کے مطابق بھارت پہ تو 60 چل رہی ہے۔ اجمل رحیم صاحب نے مجھے کہا ہے کسی کو اعتراض ہو تو اجمل رحیم صاحب سے رابطہ کرے، اور نوست کا یہ سلسلہ پورے 7.5 سال تک چلنا ہے، اور اس کی وجہ سے اب بھارت میں بہت سیلاب آئیں گے، کبھی بھونچال آئیں گے، بغاوتیں ہوں گی، سیاسی ابتری ہوگی، امریکن صدر ٹیرف میں مزید اضافہ کریں گے، ہڑتالیں ہوں گی، مہنگائی اور بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ ہوگا، مذہبی لڑائی جھگڑے ہوں گے، آنے والے سالوں میں خالستان بن جائے گا، اور اگلے الیکشن میں بہت خون خرابہ ہوگا۔ مودی اور اس کے منحوس ساتھی بری طرح الیکشن ہارنے کے بعد گرفتار ہوں گے، اور RSS پہ پابندی لگے گی، اور ہندوفتہ کے نام پہ قتل و غارت کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ یہ پریڈکشنز لکھ لیں آپ میری انڈیا کے لیے، اور مجھے بتائیں کامنٹس میں کہ آپ میرے ساتھ دعا گو ہیں ان ساری باتوں کے پورا ہونے کے لیے کہ نہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔